नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी सही हूँ। लेकिन एक बात कहनी थी आप लोगों से। अभी मैं इतनी हाँफ क्यों रही हूँ, मेरी हाँफने की वजह आप को बता दूँ मैं। हिम्मत नहीं होती बताने की, साँस ऊपर उभर रही फूँकने लगती है और उसकी वजह है अपनी गुड़िया को छोड़ने गई थी स्कूल और धूप काफ़ी ज़्यादा है बाहर और धूप होने की वजह से थोड़ी हाँफ मतलब ऐसी अलग ही महसूस होती है और सबसे पहली बात आज कुछ कांड कर दी थी अपने हाथों से और वो कांड किए ये बड़ी वाली बैग रखी थी मैं ऊपर कपाट के ऊपर और वहाँ से उसको निकाल रही थी, वो काफ़ी वज़न था। उसको निकालते समय बैलेंस थोड़ी मेरी बिगड़ गई और कुर्सी से नीचे गिर गई। कुर्सी सहित बैग मतलब मैं गिरी पहले और मेरे ऊपर में बैग गिर गई। अब बताओ इतनी बड़ी बैग है और वो इतनी मतलब लगी ना मुझे, दिखाती हूँ आप सब लोगों को, कितनी बड़ी बैग है वो। ये देख सकते हैं आप, ये बैग है मेरी ये। दिख रही है क्या ये वाली? यही बैग है। अब इसको ही निकालने के चक्कर में ना ऊपर से नीचे गिर गई धड़ाम से। लेकिन हल्का से मतलब मेरी पैर में थोड़ी मोच आ गई है और अभी मैं जाऊँगी नहीं उसे दिखाने के लिए क्योंकि चोट है, ठीक हो जाएगा। वैसे स्प्रे रखा है मैंने मूव वाला, उससे ठीक करने की कोशिश करूँगी घर पर ही। जैसे भी अगर चली भी जाती हूँ डॉक्टर के पास तो वही है, वो थोड़ी ज़्यादा बता देंगे और लगी तो कम ही है मुझे, लेकिन डॉक्टर लोगों के पास चले जाओ तो क्या है वो मतलब डरा भी देंगे मुझे कि ज़्यादा लगी है पैर पे, तो डर के ही मैं मतलब कुछ काम नहीं कर पाऊँगी। उसके अलावा सुई वुई लगा देंगे तब तो क्या लेने देनी पड़ जाएगी और मैं नहीं चाहती अभी, क्योंकि मैं अभी चल सकती हूँ और दर्द है मुझे लेकिन फिर भी चल लेती हूँ। काफ़ी पैर जो पैर की यहाँ से भाग है ना इस पे और थोड़ा नीचे उँगलियों में, तो जो 2 मेरी उँगली है पैर की वो थोड़ी तिरछी हो चुकी है क्योंकि पूरी जो मेरा बॉडी है वो पैर उँगली के बाहर ही मैं गिर चुकी थी, क्या बोलूँ आपको। और जब गिरी तो उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कैसे गिरी। फिर मेरे दोनों बच्चे बाथरूम में थे और गिरने के काफ़ी टाइम बाद मुझे ऐसा मतलब दर्द महसूस हुआ कि मैं यहाँ पर गिरी पड़ी हूँ और बच्चे बाथरूम में थे तो उन्हें आवाज़ भी नहीं दे सकती थी कि बच्चे आ जाओ। फिर अपने से मैंने उठने की कोशिश की और उठी भी और मतलब तकलीफ़ इतनी हो रही थी, दर्द इतनी हो रही थी ना कि क्या बोलूँ, चिल्लाने लगी जैसा लग रही थी एकदम। यार इतनी ओवरलोड बैग थी, इतनी ऊपर से गिरी, और गिरने की मैं नीचे लादी में गिरी और मेरे ऊपर में बैग गिरा। तो बताओ दर्द तो होगा ना, और उसमें पूरी शरीर मतलब मेरी एक ही पैर के मतलब एक ही पैर पे वज़न आ गई पूरी, इसकी वज़ह से। और कभी-कभी क्या-क्या होता है क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आती मुझे। अक्सर मेरे साथ ये सब कुछ होती है यार, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता भाई। वैसे सोची थी कि सुबह-सुबह जल्दी काम खत्म कर लूँगी, काम खत्म करने के बाद मुझे कहीं जाना था आज भी और मतलब अर्जेंट कुछ काम रहती तभी बाहर जाती हूँ, मैं वैसे नहीं जाती हमेशा। नहीं तो आप सब लोगों को लग रहा होगा कि हमेशा जब भी वीडियो बनाती है तो कहीं जाने वाली बात करती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कभी बच्चों की ज़रूरत की चीज़ लानी पड़ती है, कभी मेरी, कभी हस्बैंड जी का, कभी कुछ, तो मुझे ही जाना पड़ती है और हस्बैंड हैं तो सुबह 8 बजे चले जाते हैं, वो 8 बजे ही रात में आते हैं, तो इसकी वजह से उन्हें टाइम पे बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो जाना-आना मुझे ही लगी रहती है और ज़्यादातर करके मैं जाती हूँ और बाहर मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाती हूँ क्योंकि भीड़-भाड़ बहुत रहती है, रिक्शा से मुझे जाना पड़ती है और धूप भी बहुत रहती है, प्लस उसके अलावा मोबाइल पे एकदम ऐसे उठा के रखो हाथ से तो थोड़ी काफ़ी उठानी पड़ती है ऐसा, तो अपनी फेस पूरी आएगी ना, नहीं तो नहीं आएगी उससे। इसकी वजह से नहीं बना पाती हूँ वीडियो। मन करती है कि बाहर का भी कोई सीन मैं खींचूँ अच्छा से वीडियो बनाऊँ करके, लेकिन नहीं हो पाता है। ये बहुत कोशिश करती हूँ, शॉर्ट वीडियो मैं डालती हूँ, काफ़ी मतलब 2-3-4 मिनट की ऐसी वीडियो तो डाल ही देती हूँ कभी-कभार, हमेशा नहीं डाल पाती हूँ। और हमेशा डालने के लिए क्या है ना, मतलब ऐसा कोई बात नहीं है लेकिन काम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है।
वीडियो बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि जैसे मुँह हो वैसे उड़ जाओ, जब चाहे सो के उठो वीडियो बनाओ, फिर कुछ करो वीडियो बनाओ, ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि हर काम एडजस्ट करनी पड़ती है। सुबह-सुबह उठो, सभी के लिए टिफ़िन तैयार करो, फिर घर का जितने भी सारे काम है वो सारा काम खत्म करो, इसके बाद ही कुछ हो पाती है। तो मैं थोड़ी देर मतलब दोपहर को ही रहती हूँ। अभी जैसे कि आप जानती होंगी मैं 10 बजे छोटे वाले बाबू को छोड़ने गई, उसकी क्लास को, और वहाँ से आई और मेरी गुड़िया के लिए टिफ़िन तैयार की, फिर साढ़े 10 बजे उसे छोड़ने गई। मुझे आते-आते वहाँ से आधा घंटा लगने लगी, मतलब आधा घंटा तो हो ही गई होगी। वहाँ से आई और इसके बाद अभी थोड़ी आराम से बैठी हूँ। अभी थोड़ी देर में यानी 12 बजे, 12 बजे अभी तुरंत मुझे फिर जाना पड़ेगा बाबू को लेने के लिए। बाबू को जब लेके आऊँगी तब जानते हैं कि बच्चे घर पे रहते हैं तो कितनी परेशान करते हैं। उन्हें कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, तो वो सब होता है। उसकी वजह से मैं मतलब कोशिश नहीं कर पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करना चाहती हूँ, मैं कोशिश करना चाहती हूँ बहुत, पर कर नहीं पाती हूँ। समय उतनी मतलब नहीं रह पाती मेरे पास। जैसे अब उसको लेके आऊँगी, फिर उसको खाना खिलाते, उसको उसके साथ थोड़ी टाइम बिताते-बिताते मतलब 1 डेढ़ बजेगा। इसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए सुला दूँगी दोपहर को। फिर 4 बज जाएगी, 4 बजे फिर गुड़िया को लेने के लिए जाना पड़ेगी। फिर उसको लेकर आऊँगी, फिर उसे खाना दूँगी, उसके ड्रेस चेंज करूँगी, फिर घर उसको देने के बाद जो क्या है, फिर कपड़े, बर्तन, फिर वही-वही काम। यार, क्या बोलूँ लेकिन चलिए, मैं सबसे पहले थोड़ी पानी पीती हूँ क्योंकि मैं ना बिना पानी पिए शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगी। बहुत ज़्यादा प्यास लग चुकी है और मतलब बार-बार साँस फूल रही है मेरी। जैसे लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी मेहनत की हुई हूँ, उस हिसाब से मेरी घर एकदम ऐसे ही पड़ी हुई है, दिखाती हुई है देखो। पूरे सब सब्जी-भाजी जितने भी पूड़ी-वूड़ी सब ऐसे ही है, बच्चे जैसे खा के गए हैं वैसे ही पड़ा हुआ है। पानी पीने के बाद थोड़ी हल्का रहने लग रही है। खाना की तो छोड़ ही दो, पानी पीने के बाद इतनी फुल पेट हो जाती है ना, खाना खाने का मन ही नहीं होता दोबारा। क्या बोलूँ मैं? लेकिन अगर मेरी पैर ठीक नहीं हुई तो मुझे तो जाना ही पड़ जाएगा ना, और दवा लेना ही पड़ जाएगा क्योंकि पैर ही ठीक नहीं होगी तो बताओ इंसान चलेगी कैसे? इसलिए। और साफ-सफाई की भी टेंशन अलग हो रही है, जैसे जानते हैं सब लोग दिवाली ऐसी सॉरी होली भी आ गई ना, लेकिन यार होली तो गाँव में ही बहुत मज़ा आती है। शहर में तो जानते हैं सब अपने-अपने काम से मतलब रखते हैं। होली, दिवाली जो भी है वो तो गाँव में ही बहुत मज़ा आती है। लेकिन हमारी किस्मत में उतनी है नहीं ना कि फटाक से हम चले जाएँ और जाकर होली, दिवाली मना लें। कोशिश करते हैं लेकिन कोशिश पूरा नहीं हो पाता है, इसकी वजह से। लेकिन फिर भी इस साल तो नहीं, आने वाले साल में सोचूँगी मैं कि मेरी भी त्योहार गाँव में हो, क्योंकि गाँव में यार सभी लोग रहते हैं, सभी मिलते-जुलते हैं एक-दूसरे से, अच्छा लगता है। गाँव में कुछ अलग ही बात रहती है और यहाँ है तो सब अपने-अपने काम से मतलब रखते हैं, वैसे ज़्यादातर करके यहाँ छुट्टी नहीं होती। खाली 1 दिन की होती है तो उसमें क्या होता है, हस्बैंड का छुट्टी 1 ही दिन की होती है। ये होली के दिन होगी और साल में नहीं 2 बार, एक होली में और एक दिवाली में। नहीं तो कभी ऐसे छुट्टी नहीं मिलती, तो हमेशा कंपनी में ही रहते हैं। और गाँव में है तो कितनों भी ज़रूरी काम रहती है, लेकिन लोग ज़रूरी काम को छोड़ कर के अपने त्योहार मनाते हैं। कितना मस्त लगता है ना। मुझे तो काफ़ी साल हो गए, मेरे ख़्याल से लगती है 12-13 साल हो गई। 12-13 साल में मैंने कभी अच्छे से त्योहार नहीं मनाए। जो बचपने में भी थी त्योहार वही समझो, याद बन के रह गई हैं सारी त्योहारें। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो पाती है कि हम अच्छे से सब कुछ करें। जिस दिन त्योहार होगी ना उस दिन तो और ज़्यादातर करके काम बढ़ जाती है यहाँ पे।
और क्या बोलूँ मैं? जितनी बोल रही हूँ उससे ज़्यादा मुझे थकान लग रही है, जितना बोल रही हूँ उससे ज़्यादा मुझे थकान लग रही है। मैं ज़्यादातर करके पता नहीं क्यों थकान बहुत ज़्यादा लगती है मुझे। जैसे दिखती हूँ वैसे मतलब नहीं रहता, अंदर से बहुत थकान लगती है, पता नहीं क्यों? तब तक के लिए थैंक यू और बाय-बाय।